दोस्तों आज हम एंड्रू मार्वेल की पोएम द गार्डन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो ये जो पोएम है ये टोटल 9 स्टैंजास की है और हर एक स्टैंजा में टोटल 8 लाइन है। इसकी जो राइम स्कीम है बहुत ही ईजी है, एकदम देख के समझ में आ जाएगी। ए बी बी सी सी एंड डी डी। जो पोएम है गार्डन का इम्पोर्टेंस बताती है और फिर इसके अलावा वो बताती है कि जो हम बाहर प्यार ढूंढते हैं वो सब सेंसलेस है, यूज़लेस है। उसकी बजाय हमें नेचर की तरफ देखना चाहिए और उसके अलावा बाकी भी इंसान जो बाहर चीज़ें ढूंढता रहता है उसकी जगह वो चाहते हैं कि हम ये जो अपना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट है इसको एक करके नेचर के पास हो जाए। इसकी जो थीम है वो है एलियनेशन, हार्मनी, नेचर और पोएटिक इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी इसके ऊपर बेस्ड है। एज यूजल मैंने इसके सारे नोट्स जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम पोएम पढ़ना चालू करते हैं। हाउ वेनली men themselves amaze टू विन द palm, द ओक और बेज। तो ये जो पहली दो लाइन है इसमें पोएट बता रहे हैं कि जो लोग हैं ये इतनी मेहनत करते हैं ये पेड़ों से बने हुए मुकुट या ताज जीतने के लिए। तो क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो पेड़ के जो पत्ते हैं या छाल है उससे मुकुट बनाए जाते थे, ताज दिए जाते थे लोगों को। जो पाम ट्री है उससे जो जीतने वाले हैं विक्टर्स उनको दिया जाता था। ओक जो है वो रूलर्स, राजा महाराजाओं के लिए, और बे की जो पत्तियां हैं, बे लीफ, वो जो है पोएट्स लोगों को दी जाती थी। तो अगर आपने उस फील्ड में कुछ बहुत अच्छा काम किया तो आपको वो ताज दिए जाएंगे। तो वो बता रहे हैं कि हाउ वेनली मतलब बिना किसी पर्पस के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को, इन ताज को पाने की कोशिश करते रहते हैं। देयर अनसेसेंट लेबर्स सी क्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? कि उन्हें एक उस हर्ब या ट्री का क्राउन या ताज मिल जाए, एक ट्री का। Whose short and narrow words shade, thus prudently their toils upbraid। तो वो जो एक ट्री से या एक हर्ब से उन्हें जो मुकुट या ताज मिलता है वो तो उन्हें छाँव भी नहीं देगा, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे तो उन्हें छाँव भी नहीं मिलेगी। While all flowers and all trees do close to weave the garland of repose। इसकी बजाय जो सारे पेड़ पौधे हैं वो मिल के एक दूसरे से मिल जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और वीव हो जाएंगे, एक दूसरे में बंध जाएंगे और तुम्हारे लिए एक ऐसा गार्लैंड यानी माला बनाएंगे जिसमें तुम आराम से सो सको, आराम कर सको, रिपोज यानी रेस्ट कर सको। तो तुम उस एक पेड़ के उस एक मूड के लिए इतना मरे जा रहे हो, जबकि तुम्हारे लिए सारे पेड़ पौधे मिलके तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गार्लैंड बनाएंगे जहाँ तुम सो सको। फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर। अब वो बोल रहे हैं कि फेयर क्वाइट, क्वाइट यानी शांति की वो बात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ शांति भी पाई है, और इनोसेंस उसकी जो बहन है इनोसेंस मैंने वो भी यहाँ पाई है। कहाँ? इस गार्डन में। मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन। मैं इतने वक्त से, ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें आदमी लोगों की लोगों की कंपनी में मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किसको? क्वाइट और इनोसेंस को। योर सेक्रेड प्लांट्स इफ हेयर बिलो ओनली अमंग प्लांट्स विल ग्रो। तुम्हारे जो सेक्रेड यानी जो पवित्र प्लांट है वो यहीं पे उगते हैं। सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। और जो सोसाइटी है वो इस अकेलेपन, लेकिन ये बुरा अकेलापन नहीं है, जो हम अकेले रहते हैं और हमें अच्छा लगता है, ये उसकी बात चल रही है, सॉलिट्यूड की। तो जो सोसाइटी है वो इस सॉलिट्यूड को लेके बहुत रूड है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। No white nor red was ever seen so amorous as this lovely green। अब जो वाइट और रेड की ये बात कर रहे हैं ये प्रेमी प्रेमिकाओं की बात कर रहे हैं, जो हम प्यार करते हैं उसकी। तो वो बता रहे हैं कि जो वाइट और रेड कलर जो है वो कभी भी इतने सुंदर नहीं लगे जैसे कि ये ग्रीन कलर यहाँ जितना सुंदर लग रहा है। तो ग्रीन जो गार्डन का ग्रीन है वो बता रहे हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेड या वाइट से। फॉन्ड लवर्स क्रूअल एज देयर फ्लेम कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। और ये जो लवर्स हैं इनकी जो प्यार की आग है वो उसी की तरह क्रूअल है, और ये लोग क्या करते हैं अपनी मिस्ट्रेस, अपनी प्रेमिका का नाम वो जो पेड़ है उनकी छाल पे लिख देते हैं। लिटिल अलास दे नो और हीड हाउ फार दीज ब्यूटीज हर्स एक्सीड। लेकिन इन लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि इस गार्डन की या इस पेड़ पौधे की जो खूबसूरती है वो उनकी प्रेमिका की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा है। Fair trees, where's your bark I wound, no name shall but your own be found। और वो कह रहा है कि ओ प्यारे पेड़, तुम्हारी ये जो छाल है जहाँ पे इन लोगों ने ये घाव कर दिए हैं,
यहाँ पे किसी और का नाम होना ही नहीं चाहिए, जबकि तुम्हारा खुद का नाम है तो यहाँ सिर्फ तुम्हारा ही नाम होना चाहिए। When we have run our passion's heat, love either makes his best retreat। अब वो बता रहा है कि जो लोग हैं उनका भी जब पैशन, जो प्यार है, वो जब सब खत्म हो जाता है, सब करके एट द एंड सब खत्म हो जाता है, तो वो लोग भी यहीं इसी गार्डन में वापस आ जाते हैं, दे रिट्रीट। द गॉड्स द मॉर्टल ब्यूटी चेस, स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस। और इंसान तो क्या, जो भगवान भी है, वो जब मॉर्टल ब्यूटी, मॉर्टल यानी जो ख़त्म हो जाता है, वो जब इस ख़त्म होने वाली ब्यूटी का पीछा कर रहे थे, तो वो भी एट द एंड कहाँ, उनकी जो रेस है वो यहीं इस गार्डन में आके ख़त्म हुई। अब इसकी वो दो एग्जाम्पल देंगे। जो अपोलो भगवान थे वो डेफनी के पीछे पड़े थे, और वो डेफनी बाद में इधर में आके लॉरेल ट्री में बदल गए। और सेम जो है पैन जो थे वो भी सिरिंग्स के लिए इधर आए थे, और वो भी जाके रीड में बदल गए। तो उसके एग्जाम्पल दिए नेक्स्ट 4 लाइन में। अपोलो हंटेड डेफनी सो, ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो, and Pan did after Syrinx's speed, not as a nymph, but for a reed. What wondrous life in this I lead, ripe apples drop about my head। अब वो बता रहा है कि मैं कितनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा हूँ कि जो पके हुए सेब के फल हैं ये मेरे सिर के पास में गिर रहे हैं। The luscious cluster of the vine upon my mouth to crush their wine। और ये जो क्लस्टर्स यानी जो गुच्छे हैं, जो हरे भरे गुच्छे हैं वाइन के, वो सब एक साथ इकट्ठा होके मेरे मुंह में वाइन बरसा रहे हैं। द नेक्टरिन एंड क्यूरियस स्पीच इनटू माय हैंड्स themselves डू रीच। और जो नेक्टरिन का जो फ्रूट होता है, और पीच भी, ये जो फ्रूट्स हैं ये खुद मेरे हाथों में आके गिर रहे हैं। स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स एज आई पास, ensnared with flowers आई फॉल ऑन ग्रास। और फिर स्टम्बल करना यानी हम किसी चीज़ से टकरा के गिरने वाले जो होते हैं वो होता है स्टम्बलिंग। तो जो मेलन्स यहाँ पड़े हुए हैं मैं उनसे स्टम्बल करके, टकरा के मैं इस घास पे गिर जाता हूँ, फूलों से भरी जो घास है मैं उसके ऊपर गिर जाता हूँ। तो वो बता रहा है कि उसको उसमें भी कितना सुकून मिल रहा है। मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस विदड्रॉ इनटू इट्स हैप्पीनेस। और इसी जब ये सब मैं उस घास पे गिर जाता हूँ तो मेरा जो दिमाग भी है वो भी सब एकदम इन खुशियों में आ जाता है। द माइंड दैट ओशन वेयर ईच काइंड डस स्ट्रेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड। तो अब ऐसे वहाँ पे उस मिथ्या जो हम बोलते हैं, ऐसे मिथ था वहाँ पे कि जो जो क्रीचर्स हमें यहाँ धरती पे मिलते हैं उनके ही काउंटर पार्ट्स हमें ओशन में भी मिल जाते हैं। तो वो उसकी यहाँ बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इसका एक रिजेम्बलेंस तुम्हें ओशन में मिलेगा, वैसे ही हमारा माइंड भी उसका भी रिजेम्बलेंस हमें मिलेगा। Yet it creates transcending these far other worlds and other seas। और फिर भी हमारा जो माइंड है वो ऐसे ही ख़त्म होने वाले, कभी जो चलते रहने वाले ऐसे जो सीन है वो बनाते जाता है दूसरे दूसरे दुनिया और दूसरे दूसरे समंदरों के। Annihilating all that's made to a green thought in a green shade। और वो जो बना हुआ है उसको वो बर्बाद करके एक नया थॉट और एक नई शेड को बना देता है वापस से। Here at the fountain's sliding foot, or at some fruit tree's mossy root। अब जो फाउंटेन है उसका जो पैर है, जो फाउंटेन का पैर है वहाँ पे, और कोई फ्रूट है जिस फ्रूट का जो ट्री है, जो पेड़ है, उसके ऊपर काई जम गई है उसकी रूट पे, वहाँ। Casting the body's vest aside, my soul into the bow does glide। अब यहाँ जहाँ सब कुछ हरा भरा है, काई है, गीला है, वहाँ पे जो मेरी सोल है वो भी जैसे कि बर्ड्स गाना गाते हैं उसी तरह से वो मेरे शरीर से निकल रही है मेरी सोल। जैसे कि बॉडी है वो अपने कपड़े अलग निकालती है, जब हम कपड़े बदलते तो हम कपड़े निकाल के अलग कर देते हैं, वैसे ही मेरी जो आत्मा है वो भी धीरे धीरे निकल रही है। There like a bird it sings and sits, then wets and combs its silver wings। वहाँ पे वो एक बर्ड की तरह बैठ के गाना गा रही है और उसके जो सिल्वर कलर की विंग है वो उड़ रही है उनसे। And till prepared for longer flight, waves in its plumes and various light। और फिर उसे पता है कि उसे और दूर एक लंबी फ्लाइट लेनी है, तो वो अपने पंखों को वहीं झुला रही है। Such was that happy garden state, while man there walked without a mate। और जो अब वो ईडन गार्डन की बात कर रहे हैं कि जो ईडन गार्डन था वो भी ऐसे ही इतना खुशनुमा था जब जो आदमी था वो अकेले चलता था, यानी ईव नहीं बनी थी, उसका कोई मेट नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, ईव नहीं थी। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट,
वॉट अदर हेल्प कुड येट बी मीट। और जो प्लेस थी वो बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छी थी, और फिर भी आपने उसको बदल दिया। बट इट वॉज बियॉन्ड अ मॉर्टल्स शेयर टू वॉन्डर सॉलिटरी देयर, टू पैराडाइज वर इन वन, टू लिव इन पैराडाइज अलोन। अब वो बता रहा है कि फिर भी आपने उसको बदल दिया, जबकि उस वक्त वो एक पैराडाइज में रह के दो पैराडाइज के मज़े उठा रहा था। पहला पैराडाइज तो जो गार्डन था वो खुद, और दूसरा पैराडाइज ये कि वो वहाँ अकेला रह रहा था, इसीलिए वो स्वर्ग के समान था। पैराडाइज यानी स्वर्ग। हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। अब वो गार्डनर कितना स्किलफुल होगा जिसने कि ऐसे पौधे उगाए जो कि सन डायल की तरह काम करते हैं। वेयर फ्रॉम द अबव माइल्डर सन डस्ट थ्रू द फ्रेगनेंट ज़ोडिएक रन। अब जो है सूरज की जो किरणें हैं वो यहाँ पे पड़ती है, और वो जो हरी लीफ, जो हरी पत्तियाँ हैं, उनको वो ज़ोडिएक से कंपेयर कर रहा है। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी। और जो काम करने वाली, जो बहुत मेहनत करने वाली मधुमक्खियाँ हैं, वो भी अपना टाइम वैसे ही कैलकुलेट करती है जैसे कि हम काम करते वक्त अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकन्ड बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स। वो बोल रहा है कि जो इतना अच्छा वक्त मैं यहाँ गुजार रहा हूँ, उसको, इस गार्डन में जो मैं इतना अच्छा समय यहाँ गुजार रहा हूँ, उसको और कोई भी चीज़ कैसे कंपेयर कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर द सन डायल फॉर्म्ड बाय द प्लांट्स एंड फ्लावर्स। जो इन फूल और पत्तियों से बना हुआ सन डायल है, इसके अलावा और कोई भी घड़ी इसका वक्त नहीं नाप सकती है, जो इतना अच्छा वक्त मैंने यहाँ इस गार्डन में बिताया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी।